दोस्तों आज हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कंपलसरी का क्लास 12 है। और इसके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं बता दूंगा आपको स्टार्टिंग के। तो यहाँ पे सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया गया है। देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ ए डेवलप्ड नेशन। मतलब बहुत सारे, एक डेवलप्ड नेशन होता है जो उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब कि आपको ध्यान दिलाते हैं कि हाँ ये डेवलप्ड नेशन है। इस तरह का ये पैसेज दिया गया है और इस पैसेज का जो है आपको आंसर देना है। तो इस तरह का दूसरा जो पैराग्राफ है आपका यहाँ पे शामिल होता है। और यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं देखिए, राइट द बेसिस फील्ड इन विच ए डेवलप्ड कंट्री इज एडवांस्ड, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द पीपल इन डेवलप्ड कंट्री लिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द डेवलप्ड स्टेटस फॉर इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका मीन क्या होगा, इस सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर को नोट भी करना है आपको। ये सारे जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं उसके आंसर्स आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। मैंने सारे जनरेट कर दिए इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, सिक्स्थ एंड सेवन्थ एंड एट देन नाइन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए आपको। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर था जिसके आंसर्स आपको देने थे। अब क्वेश्चन पेपर के ऊपर वापस मूव करते हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 9 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर है आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं आप, जैसा मैंने आपको आंसर्स ऊपर बताए हैं वैसे ही आंसर्स आपको यहाँ पे देने होंगे। तो आप पैसेज अगर पढ़ चुके हैं तो आप इस आंसर्स को दे सकते हैं। बहुत ही इजी पैसेज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है कि आप पारिक हैं और आपने इनविटेशन प्राप्त किया है यूथ क्लब ऑफ योर लोकेलिटी, एक्ट एज ए जज फॉर एन इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय द क्लब। जो क्लब के लिए आपको इनवाइट किया गया है, आप उसके जज हैं। तो आपको फॉर्मल ए रिप्लाई, मतलब आपको जज बनाया जा रहा है तो आपको जो है उसका एक्सेप्टेंस तैयार करना है, यानी कि आपको बताना है कि मैं तैयार हूँ। यहाँ पे और ऑप्शन भी है। और ऑप्शन में है आप आर्ची अर्चित है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन। वाद विवाद प्रतियोगिता जो रखी गई है इसके हिसाब से आपको नोटिस तैयार करना है। नोटिस से आपको तैयार करना है कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट यूनियन के हिसाब से। अगला चौथा क्वेश्चन जो है, राइट करना है एक रिपोर्ट, 100 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुछ हिंट आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका चीफ गेस्ट हो जा सकते हैं और ये वेलकम है, गार्लैंड मालाएं हैं, सरस्वती वंदना हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें शामिल करनी है। इसके और ऑप्शन में भी है आपका एक क्वेश्चन जिसमें आप 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें पूछा गया आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। भाई छात्रों के जीवन में जो है स्पोर्ट्स का क्या महत्व है ये पूछा गया है। आगे बढ़िए। और इसमें कुछ हिंट भी दिए गए हैं। यू आर शीतल और श्याम लिविंग इन अलवर, राइट ए लेटर टू म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। वहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे बताना है। उसके और ऑप्शन में भी आपको दिया गया क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब आपके 10वीं कक्षा के हिसाब से, 12वीं कक्षा के हिसाब से, अजमेर राजस्थान, फॉर मेकिंग करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, स्टेट व्हाट डॉक्यूमेंट यू नीड और सेंड विद इट। तो आपको बताना भी है और पूछना भी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे जब अगर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ उसको सही करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है आपका ग्रामर वाला।
द स्टूडेंट्स मेक Peter best career. The students makes better career. He or she work hard. यहाँ पे सिंथेसिस आपको दिया गया सेकंड पार्ट में। तो देखिए क्लाउज दिया गया आई डू मेडिटेशन, आई वेक अप अर्ली। तो यहाँ पे जो आप आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आई वेक अप अर्ली व्हेन आई डू मेडिटेशन। ठीक है। और दूसरा जो क्लॉज में पूछा गया है, द स्टूडेंट्स मेक्स बेस्ट कैरियर, ही शी वर्क हार्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे who work hard, that's make और the students makes the best career। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, यहाँ पे इफ़ आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है आपका। तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्रेजेस में दिए गए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका डी, इसमें पूछा गया है आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से, आपके बुक से, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके आंसर्स आपको देने हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन का पूरा पैराग्राफ और उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं कुछ। इस क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू पूछे गए हैं, इसके आंसर्स आपको देने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसके बाद जो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे गांधी जी वाला स्टेटमेंट आपको बताना है जिसमें आपको सेटलमेंट किया गया था 25% ऑफ रिफंड टू द फार्मर्स। इंडिगो चैप्टर से लिया गया है और ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और फिर 13वां क्वेश्चन है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको जो बता रहा हूँ मैं, हर जगह पे हर ज़िले में पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने एक पेपर दिया था, पूरा ज्यों का त्यों आया हुआ है पेपर। तो आप लोग पूछते हैं कि पेपर हमारा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हर ज़िले में अलग अलग पेपर आते हैं और हर ज़िले का पेपर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो पेपर हम दे रहे हैं तो किसी ना किसी ज़िले में आता ही आता है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ज़िले में भी आते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। तो 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाला है, 20 तक के आपके क्वेश्चंस हैं और इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो एंड हो जाता है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है और अच्छा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आने वाले समय में आपको जो है इसके आंसर्स आपको नोट करने होंगे क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो मुझे आशा है कि विश्वास है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।